कभी तुम देखना तुम्हारा पति पत्नी यहां बहुत बैठे हो, खासकर हम पतियों के लिए एक बहुत सिद्धांतिक बात बता देते हैं, मजे की बात है, तुम्हारे काम आएगी। हो सकता कल तुम हमें दक्षिणा भी चढ़ाओ। जितने विवाहित पति बैठे हैं, तुम्हारी पत्नी तुम्हें गाली बके, कुछ नहीं करना है, बस तुम हाथ बंद करके वो हंसना शुरू कर देना। ओह हाउ सो स्वीट। किसी को भयंकर गुस्सा चढ़ी, हो तुम हंसो, क्या लग रही हो, तो और वो चिढ़ जाओ, हम खा जाएंगे तुम्हें, हम बर्फी हैं क्या। फिर देखो तुम सामने वाले की गुस्सा, हम तुम्हें मार डालेंगे, हैं तुम काल हो क्या। सामने वाला अपनी ही गुस्सा से हैरान हो जाएगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। गजानन, हम आपको कहना ये चाह रहे हैं, ना तुम ताली में फंसो ना तुम गाली में फंसो, दोनों से परे हो जाओ। सुख में इतराओ मत, दुख में घबराओ मत, आने दो विपत्तियों को। तुम निमंत्रण भी मत दो पर दुत्कारो भी मत, तुम सत्कार भी स्वीकार मत करो पर दुत्कार भी स्वीकार मत करो, तुम अपमान भी स्वीकार मत करो पर सम्मान भी स्वीकार मत करो। तुम तो बने रहो सम, ठहरे रहो पानी की तरह, ठहरे रहो चांद की तरह। कोई फर्क नहीं पड़ता चांद को, कोई चांद की उपमा देता है, कोई चांद को गालियां देता है, कोई चांद पर कीचड़ फेंकने की बात करता है। कई बार धूल ऊपर उड़ करके जाती है, कई बार धुंध ऊपर उड़ करके जाती है। मैं अभी चांद तक पहुंच जाऊंगी, बड़े बड़े पक्षी दौड़ लगाते हैं, ऊपर उड़ते हैं, मैं चांद पे पहुंच के बताऊंगा। चांद को कोई फर्क नहीं पड़ता, चल रहा अपनी मस्ती में। तुम चंद्रमा की तरह हो जाओ, ठहर जाओ। तुमने कहा दुख से बचने का उपाय क्या है, और तो कोई दूसरा उपाय नहीं। बुरा मत मानना, दुनिया के जितने भी गुरु हैं वो कभी भी परिस्थिति नहीं बदलते हैं, और इस भरोसे में मत रहना कि तुम गुरु के पास जाओगे तो वो परिस्थिति बदलेंगे। गुरु तो हमेशा मन स्थिति बदलता है, गुरु तो मन की स्थिति को बदलता है, जीने के तरीके को बदलता है, दुख के देखने को तरीका बदलता है। किसी महात्मा के पास एक आदमी गाय लेके गया, महाराज ये गाय स्वीकार करो। ओहो बहुत बढ़िया, लाओ 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 लाओ, बहुत अच्छा है। स्वीकार की, अरे ठाकुर तेरा धन्यवाद है, अब तो चकाचक रबड़ी मालपुआ होगा, बढ़िया खीर बनेगी, रोज ठाकुर जी को भोग लगेगा, बड़ा आनंद आएगा भैया। अब तो गौ माता आ गई है, दूध देती है, हाँ हाँ महाराज 5 लीटर, ओ हो, फिर तो बड़ा आनंद है, अब तो गाय हो गई। पर 4 दिन बाद वही चेला गाय वापस ले गया, जो दे गया था वो ले गया, क्योंकि चेला भी भिवंडी का था। अब गुरुजी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर गुरुजी के चेलों का मुंह लटक गया। क्या हुआ, महाराज वो गाय दे गया था, आज ले गया, पर ले क्यों गया ये तो नहीं पता महाराज, पर ले तो गया है, पर मुंह क्यों लटकाया। अच्छी खासी गाय थी, दूध की व्यवस्था हो गई थी, बढ़िया खीर बन रही थी, बढ़िया चमचम बन रहे थे, आनंद आ रहा था, अब सब बंद हो गया। महात्मा बोले ए ठाकुर भला हुआ, ले। चेले बोले भला हुआ, जिस दिन गाय आई थी उस दिन भी ऐसे ही हाथ उठा के कह रहे थे भला हुआ, आज फिर कह रहे हो भला हुआ। महाराज गाय चली गई, आई नहीं है। महात्मा बोले यही तो हम कह रहे, ठीक चली गई, गोबर उठाने का झंझट गया। हाँ, कौन गोबर उठाए, कौन भूसा की व्यवस्था करे। बाद में डेयरी से लेकर के जब खीर खानी होगी डेयरी से दूध मंगाएंगे। कबीर कहते हैं, क्या वाणी कबीर की, कभी कबीर को पढ़ो मजा आता है। कबीर कहता है भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं भजन करन से छूटी। कबीर कहता भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। दोनों में भला है, आए तो स्वीकार करो और जाए तो भी सत्कार करो। मेरे पागलों, गजानन तुमने पूछा है कि कैसे संभव है दुख से बचने, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है दुख से बचने का। अगर तुम पूछो कि कोई ऐसा देवता हम तुम्हें सिद्ध करवा दे, तो इस भरोसे में मत रहना कि ऐसा कोई देवता हो कि जो दुख ही ना आने दो। ये भी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, क्योंकि वो नारायण भी जब नर बन के आता ना तो वो भी झंझट में फंसता, उसे भी बन जाना पड़ता। क्या क्या नहीं होता ब्रह्म के साथ। जब ब्रह्म के साथ ये हुआ तो हम लोग तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ही, हम लोगों के साथ तो हो गई। तो ये बहुत ज्यादा तुम उसमें मत रहना कि क्या करें क्या ना करें। दुख से बचने का यही उपाय है। हाँ,
अब आपने दूसरा प्रश्न बहुत मजेदार किया, जो कल हमने यहां बोला भी था प्रश्न, वो बड़ा मजेदार था। हमने कल आपसे पूछा था कि क्या तुमने वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता? क्या तुमने वो प्राप्त कर लिया जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ पाया नहीं जाता, सब कुछ मिल जाता है? बहुत लोगों का जवाब कुछ ठीक नहीं था, और शायद ज्यादातर लोगों का यही जवाब है कि हमने ऐसा कुछ पाया नहीं। पहले तो ये समझ लो कि ये है क्या। किसी राज्य में एक राजा ने प्रदर्शनी लगवाई और घोषणा की कि सुनो, इस प्रदर्शनी में शर्त एक है कि दरवाजा एक है, पर इस प्रदर्शनी में जितनी भी वस्तुएं रखी हुई हैं सब ले जाने योग्य हैं, पर शर्त एक है, दरवाजा एक है और एक बार में आप एक ही वस्तु ले जा सकते हैं, दूसरी नहीं। जिस पर हाथ रखो वो तुम्हारी। और राजा स्वयं प्रदर्शनी में बैठ गया। अब प्रदर्शनी में इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं, बड़ी एंटिक, पुरानी, बेशकीमती, महंगे महंगे रत्न, जवाहरात, हीरा, सुंदर सुंदर मूर्तियां, बड़े प्यारे प्यारे बर्तन, राजाओं के बड़े बड़े प्याले, प्यारे प्यारे बिस्तर, मखमली बिस्तर, बड़े ऊंचे ऊंचे गद्देदार तकियादार बेड, सुंदर सुंदर कुर्सियां, और सोफों का क्या कहना, संपत्ति का ढेर लगा, एक एक वस्तु रखी है। शर्त एक है, एक ही वस्तु ले जाने को मिलेगी, पर सभी वस्तुएं ले जाने जैसी हैं। आदमी थोड़ा ललचाए, कभी ये उठाए कभी वो उठाए, बाद में घूम फिर करके दरवाजे पे आ पाए पर कुछ ना उठा पाए। मन मार कर जिसको बाद में जो मिले वही भर ले जाए। एक कोई थाली भर ले गया, तो कोई लोटा भर ले गया, तो कोई केवल एक प्लेट ले जा पाया, क्योंकि एक ही वस्तु एक बार में ले जा सकता है। पर कोई आदमी पहुंचा, वहां उसे सभी वस्तुएं पसंद आई, तो सामने एक महात्मा की झोपड़ी थी, और वो महात्मा के पास गया कि महाराज ये जो नुमाइश लगी है, ये जो प्रदर्शनी लगी है, बड़ी प्यारी वस्तुएं मुझे प्यारी सब लगी, पर शर्त एक है कि एक बार में एक ले जा सकते। आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि 2-4 ही ले जाऊं, काम बनेगा। अगर मैं बिस्तर ले जाता हूं तो बेड नहीं है, यदि मैं केवल बेड ले जाता हूं तो बिस्तर नहीं। कुछ ऐसा करो कि 2-4 एक सेट तो बन ही जाए, 2-4 ही ले जाऊं। महात्मा ने कान में एक मंत्र दिया, इधर आ, 2-4 छोड़, पूरी प्रदर्शनी की नुमाइश तेरी होगी। कैसे? इधर आ। कान में एक मंत्र बुदबुदाया और वो मंत्र काम कर गया। पता है महात्मा ने क्या कहा कान में? गजानन, तुमने पूछा क्या तुमने वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता, सब कुछ पा लिया जाता? ये वही मंत्र महात्मा ने दिया कान में। उस व्यक्ति के कान में महात्मा ने जाके कहा, उस प्रदर्शनी में वस्तुएं रखी हैं, तो एक कोने पर राजा बैठा है, तू राजा के ऊपर हाथ रख दे। जा, जो राजा बैठा है, जिसने ये प्रदर्शनी लगा रखी है, जिसने ये नुमाइश लगा रखी है, जिसने ये बहुत शान शौकत के साथ ये व्यवस्था कर रखी, तू उसके ऊपर हाथ रख दे। वो पूछेगा ये क्या है, तो कह देना तू चल मेरे साथ। हमें नहीं चाहिए वस्तुएं। और हुआ भी यही, व्यक्ति घुसा और सीधा राजा के सिर पर हाथ रखा, तो मंत्रियों ने रोका, क्या कर रहा है? बोले यहां पर लिखा है कि एक वस्तु पर हाथ रख सकते, मुझे तो राजा भी वस्तु लग रहा है और मुझे ये राजा चाहिए। राजा बड़ा चौंका। तो राजा जब चौंका और राजा के सिर पर हाथ रख दिया, तो शर्त यही थी कि यहां जितना भी रखा है एक कोई ले जा सकते हो। अब बोला राजा चल हमारे साथ। तो मंत्री बोले ऐसे तो राजपाट बर्बाद हो जाएगा। तो बोले फिर एक दूसरी मेरी भी शर्त है। बोले क्या? राजा को तुम वापस ले लो, जितनी प्रदर्शनी में वस्तुएं रखी हैं वो हमें दे दो, झंझट खत्म। और हो गया किस्सा। गजानन, परिणाम व्यक्ति पा गया पूरी वस्तुएं। वही हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम जगत की वस्तुओं को एक एक करके चुनोगे
तो तुम वो नहीं पाओगे जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता। जिस दिन तुम जगदीश को चुनोगे तो तुम वो पाओगे जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता। यही वो उपाय है। ब्रह्म को पा लेने के बाद, सच्चे सदगुरु को पा लेने के बाद, एक गुरु को पा लेने के बाद हमें लगता है गोविंद ना मिले तो गुरु मिल जाए, क्योंकि गुरु से गोविंद तो संभव है। जग रूठे तो गुरु बचाए, गुरु रूठे तो कौन बचाए।